हेलो चिल्ड्रन, ग्रामीण महिला विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस जीएमबी एकलव्य में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th इंग्लिश गोल्डन रेज बुक का सेकेंड लेसन पॉजिटिव हेल्थ पढ़ाने जा रही हूँ। यह पॉजिटिव हेल्थ मतलब सकारात्मक स्वास्थ्य, यह लिखा है शुभ्रा दत्ता ने, जो एक प्रसिद्ध फेमस फिजिशियन है, डॉक्टर हैं, जिनकी बुक है द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया, उससे लिया गया है। इसमें राइटर कहती हैं कि सकारात्मक स्वास्थ्य एक अनुशासित दिनचर्या है जिसमें भोजन की अच्छी आदतें और टेंशन लेस जो मस्तिष्क है वह सम्मिलित है। आइए अब हम लेसन पढ़ते हैं। Positive health is a positive state of physical, mental well-being. When we secure by being physically healthy and free from diseases, by feeling content, and by living in a comfortable and clean environment, we are in a state of positive health. Our close and harmonious interaction with family members, neighbors, and friends help us to stay well mentally. अर्थात हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट, स्वस्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सकारात्मकता दशा है। शारीरिक स्वास्थ्य एवं रोग मुक्त से संतुष्टि महसूस करने से, एक आरामदायक और स्वच्छ वातावरण में रहने से जो हम सुरक्षित महसूस करते हैं, तो हम सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति में होते हैं। मतलब हमें अपना शारीरिक से तो रोग मुक्त रहना ही है और हमारे मेंटली भी हमें एक हेल्दी रहना है। We are in a state of positive health, close and harmonious interaction with family member. हम अपने फैमिली मेंबर के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, पड़ोसियों के साथ में हैं, क्लोज हैं, घनिष्ठ हैं और स्वास्थ्यिक पारस्परिक हम क्रियाएं आपस में करते हैं, तो हम एक पॉजिटिव हेल्थ वाले इंसान होते हैं। यह एक परिभाषा। अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ. In the rich and developed countries, family ties appears to be weakening. Neighbors may be strangers and friendship is sometimes restricted to business contacts. अब क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादातर क्या होता है कि हम देखेंगे कि जो फैमिली टाइज हैं, फैमिली रिलेशंस हैं, वह काफ़ी धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। फैमिली के साथ में, नेबर्स के साथ में, और फ्रेंडशिप भी जो हमारी ज़्यादातर एक बिजनेस कॉन्टेक्ट रह गई है। In those countries, environmental conditions have improved considerably. The population have achieved a better nutritional status, and there is often plenty of money available to most of life comfortable. People of developed countries may enjoy better physical health, but they are far from achieving positive health, as many are not so contented mentally. अब डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, खाने पीने की सब सुविधाएं मिलेंगी, खाने पीने को अच्छा मिलेगा, पैसा होगा, बट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मानसिक शांति उनके पास में नहीं है, मेंटल जो हमारी हेल्थ है वो पॉजिटिव हेल्थ नहीं है, और उस वजह से जो है वो लोग कंटेंटेड नहीं रह पाते, सेटिस्फाइड नहीं रह पाते। On the other hand, in the developing countries, the quality of human interaction within families, neighbors, and friends are often more positive. However, both the environmental and nutritional status of these populations are lower, so the people suffer more from poor physical health. When a person's physical health is poor, the state of positive health cannot exist. So we find that positive health is eluding from us, eluding many of us. अब क्या मतलब है, डेवलप्ड कंट्रीज में खाने पीने की सुविधाएं हैं, सब कुछ है, बट मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वहां पे फिर एक पॉजिटिव हेल्थ नहीं हो पाती। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज में हम हमारी फैमिलीज, नेबर्स के साथ में, सबके साथ में हम ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बट हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें एनवायरमेंटल न्यूट्रिशनल स्टेटस कम है। एनवायरमेंट का स्वास्थ्य है और जो खाने पीने की सुविधाएं हैं वो हमारे वहाँ पे इसमें डेवलपिंग कंट्रीज में कम है। तो अब हमें ये समझना है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए, हम स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ भोजन, और जो बहुत अधिक कीमती नहीं होता है उसकी भी आवश्यकता होती है। सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त शिक्षा की आवश्यकता होती है जिससे स्वस्थ और अच्छे जीवन के संबंध में
जानकारी प्राप्त होती है। However, it is not impossible for people of developing countries to achieve positive health. To help achieve this state, we need an understanding of how our body functions. To help achieve this state, we need an understanding of how our body functions so that we can keep healthy. We also need a clean environment and healthy food that does not cost too much. We need proper education for all people that leads to understanding and relationship between health and positive approach of life. अब ये कहते हैं डेवलपिंग कंट्री से बहुत मुश्किल नहीं है ये मिलना। क्यों? क्योंकि इस स्टेट को प्राप्त करने के लिए हमें एक अच्छी बॉडी तो चाहिए ही जो अच्छे से हेल्प करे, काम करे, और हमें क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, हमें खाना चाहिए जो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, और हमें एक ऐसी रिलेशनशिप चाहिए जो हमको हेल्दी और पॉजिटिव अप्रोच लाइफ में देती हो। We should remember that a contented mind and healthy living can help to keep us free from many diseases. In some ways, it is easier for people in developing nations to achieve positive health because they have more close-knit social system. क्योंकि डेवलपिंग जो कंट्रीज है उसमें जो आपस में हमारे व्यवहार होता है, हमारे आपस में हम जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो हमारा एक क्लोज-knit सोशल सिस्टम है, हम आपस में जुड़े हुए हैं। With better communication between people than do many people in wealthy and developed countries, nations. जो developed countries हैं, developed nations हैं, उनमें जो है communication, आपस में बातचीत का जो तरीका है, आपस में एक दूसरे के साथ में जो संबंध हैं उनके, वह इतने strong, इतने अच्छे नहीं रहते हैं जितने कि हमारे developing countries में होते हैं। With very little by way of resources or sophisticated medical facilities, we can achieve positive health for the majority of individuals in our communities. कहते हैं थोड़ा सा हमारा जो मेडिकल सिस्टम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो जाए, थोड़ा सा अच्छा हो जाए, तो हम इजीली पॉजिटिव हेल्थ जो है, हमारी सकारात्मक स्वास्थ्य जो है, हम बहुत ज़्यादातर लोग उसको अचीव कर सकते हैं, ज़्यादातर उसको ले सकते हैं। This does not mean that we do not need medical care. इसका मतलब ये नहीं कि मेडिकल केयर नहीं चाहिए, हमें मेडिकल केयर भी चाहिए। We definitely need proper medical care under certain circumstances. We need proper vaccination and immunization against infectious disease, proper treatment of disease by medical and surgical intervention when required, proper maternal care before and after childbirth, and regular medical checkups after the age of 40 years. However, there is no need to be obsessed about our health, and we should use our own instinct and knowledge to decide when medical intervention is really necessary. अब वो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेडिकल सुविधाएं नहीं चाहिए, हमें मेडिकल सुविधाएं चाहिए, हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन चाहिए, हमें टीके चाहिए, बीमारी से लड़ने के लिए हमें वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन चाहिए। इम्यूनाइजेशन होती है बचपन में, बाद में भी हमें किसी बीमारी से लड़ने के लिए हमारे अंदर जो टीके लगाए जाते हैं, और प्रॉपर सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जिकली मतलब कहीं ऑपरेशन करना है, कहीं काट छाट करनी है शरीर में, तो वो सब चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती हैं। प्रॉपर मैटरनल केयर, एक माँ को बच्चे के जन्म से पहले, बच्चे के जन्म के बाद जो केयर चाहिए वो पूरी चाहिए। 40 इयर्स की एज के बाद में प्रॉपर मेडिकल चेकअप। तो लेखिका कहती है कि देयर इज नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए हमें बहुत ऑब्सेस नहीं हो जाना है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें स्वयं की वृत्ति, अपना ज्ञान, अपना जो हमारा इंस्टिंक्ट होता है, हमारे जो अंदर की जो वृत्ति होती है और ज्ञान होता है, उसका उपयोग करते रहना चाहिए और पता चलना चाहिए कब हमको मेडिकल डॉक्टर के इंटरवेंशन की, डॉक्टर के हस्तक्षेप की, इलाज की जरूरत है, कब नहीं है। While most people in the developed countries enjoy better health, the doctors of those countries attribute this better physical health largely to the improved medical facilities. They tend to ignore other important social factors such as the higher standard of education, wealth, nutrition, and cleaner environment enjoyed by most of these population. अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देशों में, उसमें अधिकतर लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, उनके डॉक्टर अधिक अच्छे स्वास्थ्य का कारण होकर उनके वहाँ पे
फिजिकल फैसिलिटीज, डॉक्टर मेडिकल फैसिलिटीज ज़्यादा अच्छी होती है, परंतु वे अन्य महत्वपूर्ण जो सामाजिक तत्व है, जैसे शिक्षा है, उनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है, न्यूट्रिशियस खाना है, अच्छा वातावरण है, वो वहाँ के लोग अधिक प्राप्त करते हैं। यह सूचना पास समझने में है कि विकासशील लोगों की तुलना में धनी एवं विकसित राष्ट्रों के लोगों में अधिक अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त किया है, किंतु उसमें से अधिकांश व्यक्ति आधारभूत जो मानव मूल्य है उनकी गिरावट से पीड़ित है, जैसे नशीले पदार्थ। It may be helpful to realize that although people in the wealthy and developed nations have mostly achieved better physicalities, and people in the developing world, many of them are suffering from decline in basic human values. ज़्यादातर उनमें जो बेसिक वैल्यूज हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं। खाना अच्छा है, सब चीज अच्छा है, पर जो बेसिक वैल्यूज जो इंसान के अंदर होनी चाहिए, मूलभूत जो मॉरल वैल्यूज हैं वो कम हो रही है। दिस इज फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती है? एज ड्रग डिपेंडेंस। ज़्यादातर लोग ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम उनको हो जाती है। एंड मेंटल इलनेस, और मस्तिष्क में उनको बीमारियां हो जाती हैं, मन से बीमारियां हो जाती हैं। स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस, स्ट्रेस होना, टेंशन होना, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन आर बिकमिंग लेस कॉमन। अब जो फैमिली में रिलेशंस हैं वो कमजोर हो जाते हैं। आपस में जो फ्रेंडशिप हो जाती है, आपस में लोगों का जो इंटरेक्शन है, एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका, बातचीत करना है, अपनी भावनाओं को शेयर करना है, वो सब कम हो जाता है। To cope with these difficult situations, people often turn to psychoanalysts and psychiatrists for professional help. अब आजकल बहुत ज़्यादा लोग साइकोएनालिस्ट के पास में या साइकोलॉजिस्ट को दिखाने जाते हैं, क्योंकि उनको ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिजिकली दे आर फिट, बट मेंटली उनको स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहता है, वो अपने वातावरण में अपने आप को कोप नहीं कर पाते और उनको एक प्रोफेशनल हेल्प की आवश्यकता पड़ जाती है। Our aged aunts and wise friends used to solve similar problems by listening and showing understanding and compassion, as they believed it was most important to relieve the stressed person's mind. अब जो हमारे आंटी अंकल हैं, पुराने फ्रेंड्स हैं, होशियार लोग हैं, वही प्रॉब्लम को वो सुन करके, समझ करके, एक अपने आप में कंपैशन ला करके, मतलब कंपैशन का अर्थ होगा दयालुता ला करके, एक चीज को समझने की शक्ति रखना करके, उस चीज से, उस स्ट्रेस से, उससे मुक्त उसको कर देते थे। Unfortunately, people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health as that enjoyed by the developed nation by providing medical facilities to cope with even minor health problems. अभी कहते हैं कि unfortunately, दुर्भाग्य से हो क्या रहा है, people from many developing countries, जो developing countries के लोग हैं, वो सेम मेंटल लेवल जो डेवलप कंट्रीज वाले जो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, उनको माइनर हेल्थ प्रॉब्लम हो रही थी, सेम अब वो डेवलपिंग कंट्रीज में भी होने लग गई हैं। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड। अब जो दूसरे जिसमें हम फिजिकली हेल्दी थे, जो डेवलपिंग कंट्रीज के लोग हेल्दी थे, वो दूसरे फैक्टर्स को हैं, उनको भी उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। Often the result is that families are spending more money on doctors and medicines than on healthy food. अब ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स पे ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया है और हेल्दी फूड पे और फिजिकल हेल्दी फूड पे, अब दूसरे साइड चीजों पे, जिसपे हम जो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट को अच्छे रखते हैं, उनको हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया। For the developing world, this is a tremendous waste of limited sources. अब ये हमारे इसके लिए क्या है, ये हमारा जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनको हम वेस्ट कर रहे हैं। जो लिमिटेड सोर्सेज है हमारी, हम डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पर हम उनको भी अब वेस्ट करने लग गए हैं।